everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel Priya Fly. Thank you so much for all these subscribers. मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ because I am going to hit 12,000 subscriber very soon and thank you so much for all your love. इसी तरह प्यार बनाए रखें, इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड सपोर्ट करते रहे, ठीक है। सो बढ़ते हैं वीडियो की ओर, जहाँ पे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं। एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगी, ये जो जीडी टॉपिक है ये सेकंड पार्ट है एंड येस अगर मुझे क्वेश्चंस और मिलते हैं तो मैं थर्ड पार्ट भी अपलोड कर दूँगी बिकॉज एज आई कैन सी मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए। पहले वो मुझसे शेयर नहीं करते थे, बहुत मतलब मुझे बहुत ही कम क्वेश्चन ही रिसीव होते थे, लाइक 5 to 7 ऐसे ऐसे करके रिसीव होते थे। बट नाउ आई स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, जहाँ मुझे छटनी करनी पड़ती है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, वही मैं नोट डाउन करती हूँ। एंड थैंक्स टू यू ऑल, मतलब इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज करते हैं एंड कमेंट सेक्शन में भी हेल्प कर देते हो, बता देते हो। सो मैंने आप सभी का क्वेश्चन नोट करा हुआ है, सभी के क्वेश्चन नोट करे हुए हैं एंड कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेपिटेडली पूछे गए हैं, सो आई स्किप्ड बिकॉज मैंने पार्ट 1 में वो ऑलरेडी बता रखी है एंड आई डोंट थिंक कि पार्ट 2 में इसकी रिक्वायरमेंट है। पार्ट 2 में वो क्वेश्चन है जो कि अभी नहीं पूछे गए हैं, बट अगर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा गया तो वो मैंने इंक्लूड करा है, ठीक है। प्लीज सिट विद योर पेन एंड पेंसिल एंड नोट इट डाउन। इंडिगो का जो सेकंड पार्ट का मैं जीडी टॉपिक से बताने वाली हूँ। एक चीज़ फिर मैं बताऊंगी, सारे क्वेश्चंस मोस्टली लड़कियां कह रही है कि रिज्यूमे को देख के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। रिज्यूमे को पूछ के देखते हैं, उसी से रिलेटेड पूछते हैं। बट बहुत सारे सिटी में रिज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर रहे गाइस, मतलब दिल्ली में हुए थे तो पूछे गए थे एंड कोलकाता, जयपुर, फिर ऐसे जगह पे हुए हैं जहाँ पे रिज्यूमे में देख के पूछे जा रहे हैं। मुंबई में भी रिज्यूमे से देख के पूछे जा रहे हैं, बट मोस्टली जितना मैं आई हूँ मुझे पता चला है कि रिज्यूमे से सब जगह क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे बिकॉज वट एवर द क्वेश्चंस आई हैव कलेक्टेड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रिज्यूमे गाइस। सो okay, so first question is tell me about your accomplishments. Accomplishments means your achievements. What are your achievements? आप कुछ इस चीज़ के लिए बताओ। so ये मेरे YouTube सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताई थी एंड उन्होंने कहा था रिज्यूमे से पूछा गया था। so yes, your achievements are related to your resume only। अगर आपने रिज्यूमे में कुछ ऐसे अवार्ड मेंशन करे हैं, कुछ अचीवमेंट मेंशन करी है, so HR gonna ask you about that only, related to that tell me about your achievements or something like that। so if you have achieved something you can mention it in your resume too। और अगर नहीं भी मेंशन है फिर भी आपको पूछ लिया कि कुछ अचीवमेंट्स बताओ, सो अगर आपने कुछ अचीव करा है, कुछ अवार्ड मिले हैं छोटे मोटे जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिया है, तो आपको वो चीज़ बतानी है, मेंशन करनी है। अब ज़रूरी नहीं कि आपको सरकार से एक अवार्ड मिला हो तो ही आप जगह बताओगे, ठीक है। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी। समाज सेवा कर आपने, एक चॉकलेट ही मिल गया, एक अवार्ड ही मिल गया, आपके लिए अचीवमेंट क्या थी, बस आपको वो बतानी है। आई होप क्लियर हो गई ये चीज़ है, ठीक है। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। इट इज अ कंपैरिजन क्वेश्चन। फाइन, कंपेयर सिंगल मैरिज एंड लेविश मैरिज। सो सिंपल मैरिज एंड लग्जरियस मैरिज जो होता है ना, लग्जरियस टाइप का जो होता है, जो बहुत ही आन बान शान से शादी करते हैं, और कुछ होते हैं जो सिंपल मैरिज में शादी करते हैं। लाइक आई बिलीव इन सिंपल मैरिज बट आवर फैमिलीज बिलीव इन लेविश मैरिज और लग्जरियस मैरिज, मतलब बड़ा करके ग्रैंड में शादी करोगे। तो आपको कंपेयर करना है कि आप इसकी, आपको कंपैरिजन बोला है, उन्होंने मेंशन नहीं करा कि अच्छाई बताओ, बुराई बताओ, क्या बताओ। आपको दोनों में कंपेयर करना है कि इसमें खर्चा कितना होता है, नहीं होता है, आप ये सब चीज़ें बता सकते हो। इसमें बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल मैरिज में बहुत ही कम लोगों में हो जाता है, लेविश मैरिज में बहुत ग्रैंड में लोगों को बुलाया जाता है। इन सब चीज़ों को कंपेयर करके आप थोड़ा सा बोल सकते हो, ठीक है। बजट का बात कर सकते हो आप, फिर बजट का बात तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट करना ही, और मैं क्या बताऊँ उससे कंपेयर कैसे करना है सिंपल मैरिज में। लड़का तो एक ही होगा दोनों शादी में, है ना। तो आपको जो आइडिया आ रहा है, मतलब अभी फिलहाल में मुझे इतना नहीं आइडिया आ रहा है बिकॉज मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ, बट हाँ अगर आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आ रहा है कि किस तरह से कंपेयर करना है सिंपल मैरिज को लेविश मैरिज को, तो आप एक दूसरे से कंपेयर करो। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, दोनों को इक्वली ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। Okay, so moving towards third question. The third question is explain your past experience. So past experience is all related to your past experience. It means HR को जानना है कि आप पहले इंटरव्यू के लिए आए थे कि नहीं आए थे। तो जब पास्ट एक्सपीरियंस बोलेगा एंड आप पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करोगे, इट मीन्स यू हैव अ पास्ट।
fine. But if this is your first time and you went for the interview, it is your first time, so you do not have any kind of past experience related to that interview, so definitely you have to say this, that this is the first attempt and you came here for the very first time, this is your first time, first ever interview with this airline. Fine, so आप mention कर देना. तो अब जब आप mention कर देंगे तो आपको related to that they gonna question you and I don't know what they will ask you, but yes, आपको ज़रूर बता देना है कि this is your first time. But if you went there for the second time or like for the twice or thrice or fourth and fries, so आपको definitely बताना है कि what was your experience, what kind of problem you faced earlier और प्रीवियसली, या जो भी चीज़ें आपको बताना है सब चीज़ें आप डिटेल में बता सकते हो. एचआर बहुत आराम से सुनती है, बुराइयाँ तो और अच्छे से सुनती है ना. ओके, सो नंबर 4 आई एम गोना टॉक अबाउट टेल मी अबाउट योर स्किल्स. सो दिस क्वेश्चंस विच आई हैव अपलोडेड इन माय पास्ट वीडियो, लाइक in my previous video part 1, tell me about your skills, and this question is really repetitive, so आपके क्या skills है इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ठीक है. tell me about your skills because they gonna count on your skills. मे बी आपके अच्छे स्किल्स सुनने के बाद आपको वो सेकेंड राउंड में भेज दे, बिकॉज ऐसा हुआ है 2 लड़कियों के साथ, स्किल्स सुना एंड भेज दिया, बट दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू टू, लाइक वाई यू लाइक दिस मच, आपको ये क्यों पसंद है, वाई दीज आर योर स्किल्स. सो एंड उसके अंदर में स्पेशलिटी भी पूछते हैं, एंड अगर आपने कुछ ऐसा कहा कि यू आर सो गुड इन क्राफ्टिंग, सो दे गोना आस्क यू द मोस्ट फेमस पर्सन इन क्राफ्टिंग और समथिंग लाइक दैट. सो बी प्रिपेयर्ड, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, फंस जाना है आपको, ठीक है. ओके, सो नंबर 5, व्हाट यू हैव डन सिंस मॉर्निंग. सो बहुत ही नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन, उठे सोए नहाए खाए इंटरव्यू के लिए आ गए, सो ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है. आपको कुछ और अच्छे से बना के बोलना है विच में लीड टू यू टू द सेकेंड राउंड, ठीक है. सो ऐसा कुछ आंसर करना है, सो दैट एचआर विल गिव यू अ चांस और आपको सेकेंड राउंड में भेजे. ऐसा नहीं कि सुबह उठी ब्रश किया, जैसे मैंने भी कहा, ये नहीं कहना है, कुछ अच्छा बना के कहना है, लाइक हाँ आपने प्रिपेयर करा, यू वर वेरी एक्साइटेड फॉर द इंटरव्यू, एंड आप ऐसा कह सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस आई स्किप ब्रेकफास्ट टू एंड आई वॉज सो क्यूरियस टू अटेंड दिस इंटरव्यू, दिस इज माई फर्स्ट टाइम, दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, आई वॉज नर्वस बट आई वॉज एक्साइटेड टू for this airline because this is my favorite airline. ऐसे करके बात बनानी है. जितना ज़्यादा बात बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा और क्वेश्चन भी एक्सपांड हो जाएगा, क्रॉस क्वेश्चन करने का भी मौका मिल जाएगा उनको. सो आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है ना, डाइवर्ट हो जाते हैं सीधा एचआर, ठीक है. तो वैसे ऐसे बना के आपको बोल देना है. फाइन. ओके, नंबर 6, व्हाट डू यू डू. सो नंबर 6 जो है ना, व्हाट डू यू डू, ये आपका फर्स्ट राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट डू यू डू, बिकॉज रिज्यूमे देखने के बाद में समटाइम्स दे गोना आस्क यू व्हाट डू यू डू, तुम करती क्या हो. सो आप क्या करती हो बता देना. इफ यू आर अ स्टूडेंट देन लेट देम नो यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन लेट देम नो यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, इफ यू आर वर्किंग समवेयर लेट देम नो यू आर वर्किंग समवेयर, इफ यू आर डूइंग नथिंग सो यू कैन जस्ट टेल देम कि यू आर डूइंग नथिंग, बट वॉट डू यू डू का आंसर करना जरूर है. फाइन. ओके, नंबर 7, व्हाट इज कस्टमर सर्विस. सो कस्टमर सर्विस इज नॉट रिलेटेड टू रिज्यूमे बट इट इज रिलेटेड टू एविएशन एयरलाइन. सो यस, कस्टमर सर्विस क्या है आपको थोड़ा मालूम होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो, दिस जॉब इज ऑल रिलेटेड टू कस्टमर सर्विस. एक कस्टमर का सेवा करना ही एयरलाइन का सबसे बड़ा धर्म होता है. सो कस्टमर सर्विस क्या है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. नहीं बताऊंगी मैं, कुछ भी हिंट नहीं देने वाली हूँ, गूगल पे सर्च करिए, खुद समझिए इन चीज़ों को, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल. अगर आप क्रू के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड यू डोंट नो व्हाट इज कस्टमर सर्विस, देन इट्स वेरी बैड थिंग, बहुत गलत बात है. ओके, सो नंबर 7 हो गया. नंबर 8, मीनिंग ऑफ योर नेम. सो अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल रिलेटेड टू रिज्यूमे. जो कुछ क्वेश्चन है जो रिज्यूमे से रिलेटेड है. आपका नाम देखने के बाद में दे गोना आस्क यू टेल मी द मीनिंग ऑफ योर नेम. सो अगर आपका नाम, जैसे मेरा नाम प्रिया है, सो आई एम गोना टेल देम दैट द मीनिंग ऑफ माई नेम इज लव, ठीक है, जो मुझे आप लोग बहुत प्यार करते हैं. सो वो वाला लव है. तो ऐसा आपका मीनिंग का जो भी नाम का मीनिंग है वो बता सकते हो. अगर आपका नाम का कोई मीनिंग नहीं है तो आप वो भी बता सकते हो. एंड इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ योर नेम जस्ट गूगल इट. एंड आपका नाम का कोई नाम कुछ मतलब नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. हर नाम का कुछ मतलब होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है. ओके, ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ भी हो जाएगा कि आपका नाम का कोई मतलब ही नहीं है. आई विश मेरा नाम का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, बट है, क्या करूँ मैं, ठीक है. ओके, the last question, it is also they have asked repeatedly, like are you a quick learner or how do you think you are a quick learner. ठीक है. सो इसमें 2 क्वेश्चन है. आपको पहले पूछेंगे आर यू अ क्विक लर्नर, लाइक आपको जल्दी से कुछ चीज़ें याद हो जाती है,
क्या आप क्विकली लर्न कर लेते हो चीज़ें, अब जल्दी आपके दिमाग में फिट हो जाती है? एंड इफ़ यू आर नॉट अ क्विक लर्नर, यू कैन डेफिनेटली से दैट लाइक येस आई नो आई एम नॉट अ क्विक लर्नर बट येस आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे नहीं, मैं क्विकली लर्न नहीं कर सकती और मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, ये तो बताना ही नहीं है। ठीक है, स्लो लर्नर, हर कोई स्लो लर्नर ही होता है, थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ में टाइम लगता है, कुछ चीज़ें हम जल्दी सीख जाते हैं, है ना? तो आप ये बताना। अब को पूछ, अगर आपने बोला हाँ येस आई एम अ क्विक लर्नर, सो दे विल आस्क यू हाउ डू यू थिंक यू आर अ क्विक लर्नर, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और पिछले महीने भी मैंने कहा था कि ये पूछ रहे हैं एंड कुछ लड़के आंसर मांग रहे थे कमेंट सेक्शन में। सी आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू बट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग जो कि आपको बहुत अच्छे से मदद कर सकती है इस चीज़ के लिए। हम क्विक लर्नर है, मुझे कैसे पता? मुझे चावल पसंद है, मुझे कैसे पता? मैं खाई हूँ, मैंने दाल के साथ खाया है, तभी मुझे पता है कि मैं क्विक लर्नर, सॉरी, मैं मुझे चावल पसंद है या दाल पसंद है ना? मुझे पता है क्योंकि मैंने टेस्ट करा है। अब आपको कैसे पता आप क्विक लर्नर हो? इसका मतलब है कि आपने कुछ चीज़ें क्विकली लर्न करी है, तभी आपको पता है कि आप क्विक लर्नर हो। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने आपको चावल का एग्जांपल दिया कि मैं खाई हूँ इसलिए मुझे पता है, इसी तरह क्विक लर्नर हो, इसी आपको एक ऐसा एग्जाम्पल प्रिपेयर करना है जहाँ आप एचआर का सीधा मुँह सपाट से बंद करवा दो कि देखो ऐसा सीन हुआ था, ये हुआ था, वहाँ मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मिली थी जहाँ जो कि मैं फटाक से सीख गई थी एंड मैं बहुत ईज़िली लर्न कर ली थी एंड जब मैंने ट्राई करा तो आई वाज़ अ प्रो। ठीक है? अब जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक अच्छा एग्ज़ाम्पल दे दूँगी, केक। केक बनाना है आपको, आपने एक जस्ट वीडियो देखी यूट्यूब पे, ठीक है? बहुत सिंपल से आपने देखा, बहुत ही टफ प्रोसेस थे, प्रोसीजर्स काफ़ी थे उसके। आपने देखे, हाँ, 10 मिनट का वीडियो था, आपने देखा, टाइम वेस्ट पूरा करा उसमें, ठीक है? उसके बाद आप किचन में बनाने गए एंड आपने फटाफट बना लिया। कर लिया आपने, आपको वीडियो दोबारा चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इट मीन्स यू आर अ क्विक लर्नर, आपको देखते ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हम लड़कियों को वैसे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे जहाँ पे हम ये चीज़ बता सकते हैं कि हम एक क्विक लर्नर है, बिकॉज़ हम लड़कियों के खून में होता है कि चीज़ें हमें जल्दी सीखनी चाहिए। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आप ढूँढ सकते हो कि आप कोई चीज़ करने जाते हो तो अगर आप उसका एक बार ट्यूटोरियल देखो तो आपको फटाक से वो चीज़ें याद हो जाती है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि आपको मालूम पड़ा दैट यू आर अ क्विक लर्नर। ठीक है? सो आई होप ये एग्ज़ाम्पल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है, मेरे चावल वाले एग्जाम्पल को भूल जाना है, आप केक वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो, मैं तो चलते-फिरते कुछ भी बता दिया मैंने, ठीक है? बट दैट वाज़ जस्ट अ गाइडेंस, आप उसको इसी तरह से समझ के कर सकते हो कि हमें कोई चीज़ कैसे मालूम चलती है, अनटिल एंड अनलेस हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, उस चीज़ को हम खुद नहीं करते। ठीक है? सो दीज़ आर द 10 जुड़ी टॉपिक्स व्हिच आई हैव शेयर्ड विथ यू, टिप्स भी मैंने बता दिए, थोड़े बहुत आइडियाज़ भी दे दिए। आई होप आप कमेंट सेक्शन में लड़ाई नहीं करोगे कि आंसर भी चाहिए आपको, बट कुछ कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको हेल्प करूँ एंड दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन कम हियर विद द स्क्रीनशॉट्स इफ यू हैव समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन आप इंस्टाग्राम पे आइए, डीएम करिए एंड आपको मैं सॉल्यूशन दूँगी। बट इफ यू हैव नथिंग, बस आपको सवाल करना है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लो, वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है गाइज़ आपको। ठीक है? Okay, so thanks for watching guys. I hope it will help you and you will like this video. Also you can share this video to someone who is going for the interview and वो वीडियो नहीं देख रहे, आप देख रहे, ठीक है? So thanks for your love guys. Bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।